पूछिए या फिर हम संकल्प कर लें। सूरदास जी सोचें और भगवान न सुने, ऐसा तो होना नहीं है। बनिए का नाम भूल गया मैं भी, पुरुषोत्तम ऐसा कुछ नाम था, अलग सा कुछ नाम भूलो, ध्यान होगा। कल तक हमने कहा सुना, 15 दिन की कथा हो रही थी और सुदर्शन सिंह चक्र जी उसमें 1 घंटा बोलते थे। कैलाश जी से ने कुछ प्रश्न पूछे थे, वो प्रश्न के ऊपर बात चल रही थी। क्या संसार में एक रस सुख सदा के लिए हम यहाँ मजे लेते रहें इस दुनिया में है? तो यहाँ तो ये दुनिया है भैया, इसका नाम ये संसरती इति संसार है। निकलेगा टाइम तो मौसम आते जाते रहेंगे, बदल पतझड़ सावन बसंत बहार, 1 बरस में मौसम 4। तो भैया पतझड़ भी आएगी, फिर दोबारा बसंत होगा, सावन आएगा। बात सही। पूछा श्रेय और प्रेय में क्या अंतर है? चक्र जी ने कहा प्रेय संसारिकता और श्रेय भगवदीयता, अंतर्मुखता। अच्छा, और हाँ, श्रेय मतलब जो करना चाहिए। 2 मार्ग भगवान ने बताया। एक प्रेय मतलब होता है जो अच्छा लगे सो करो, प्रेय मतलब जो अच्छा लगे सो करो, और श्रेय का मतलब करना क्या चाहिए, अच्छा लगे या ना लगे। पिताजी बोल रहे पैर बहुत ज्यादा दुख रहे बेटा। हमारा मूड है कि इस समय हमें तो जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी आई है वो देखनी है। अब भैया आपको प्रिय लग रही है वो, लेकिन श्रेय कहता है कि आपको इस समय उनके चरण दबा देने चाहिए। हाँ? एक उदाहरण से क्लियर हो गया होगा। और भी संसार में बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगती होगी जो करनी नहीं चाहिए, और श्रेय जो करना चाहिए वो अच्छा नहीं लगता होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होगी। क्यों? तो ये बहुत बार पतित पावन नाम सुने, क्या है वो, उसका क्या मतलब है? तो चक्र जी ने बोला अगर भगवान भी पामर प्राणी के पापों को देखने लगे तो उद्धार कैसे होगा फिर जीव का? और जीव जब तक रहेगा कुछ कमियों से युक्त तो रहेगा ही। तो एक तो तरीका है भगवान पतितों को पवित्र बना के अपने पास ले लेते हैं, लेकिन ये पतित पावन की जो पवित्र होने की प्रक्रिया है, इसमें खुद की चाहत डिपेंड करती है। एक वही है जो घर में बैठी है, बात कह देंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा, और क्या जाना, देवर पूजन देवला पूजने और गंगा नहाने सत्संग में जाने से क्या लाभ। हम तो मन चंगा है हमारा, कठौती में गंगा। मन कितनी देर में चंगा रहता है? चंगे चंगे लोगों का मन कितना दंगा मचाता है। तो जिन चंगे नहीं है, जो दंगाई है, उनका कितना दंगा मचाएगा। तो घर में पड़े ऊँघ रहे, भगवान उनका तारण कर देंगे, और बेचारे जो लाइन में लगे हो, देखो ये कृपा सिंधु भगवान की कृपा की, फिर तो नाजायज बात हो जाएगी ना। तो भगवान पतित पावन है। शरणागत जो अपना सुधार चाहता है, उनकी प्राप्ति चाहता है, उनके लिए। और भगवान ये हिसाब अकाउंट्स नहीं देखते, तुमने ये पाप किया था ना उस दिन, ये किया था ना, ये भी तुम्हारे पास ना, कोई मतलब ही नहीं। रहती न प्रभु ही अचूक किए की, करती सुरती सयबार ही की। भगवान के हृदय में चूक का और ध्यान नहीं रहता। जैसे अबोध और कमजोर बच्चे पे माँ का वात्सल्य ज्यादा रहता है, ये ज्यादा कमजोर है, इसकी मालिश वालिश ठीक से करनी पड़ेगी। ये इसलिए भगवान पतित पावन है, ये नाम है पतित पावन। हेरी मैंने हरि पतित पावन सुने,
भगवान का नाम मैंने क्या सुना? पतित पावन। अच्छा, आप जानते हैं कि शिशु अज्ञानी है, असमर्थ है, और स्वभाव से चंचल है, अटपटे मार्ग पे दौड़ने की आदत है। छोटे बच्चों की आदत होती है अटपटे काम कर देने की। शिशु कभी अपराध नहीं करता। शिशु गिरकर अपने को आहत कर ले या कीचड़ में लथपथ हो जाए तो अपराध मां का ही माना जाएगा। इसलिए शरणागत को शिशु भक्त मानते हैं। उसमें भगवान के खोपड़े पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। एक तो ये दृढ़ विश्वास रखना अपने घमंड पे नहीं, भगवान की कृपा भक्त वत्सलता पे, कि तारेंगे ही तारेंगे, मेरा तारण अवश्य होगा। अच्छा, इसमें बालक का दायित्व क्या? तो बोले बालक का दायित्व रोना, मां को पुकारना, झल्लाहट बढ़े तो मां से रूठ जाना, उसकी गोद में आने की जिद करना, रोना पुकारना मचलना। यदि तुम्हें आ ही गया तो फिर तुम कृतकृत्य हो गए। तुम तो सर्वथा निर्दोष निष्पाप परम निर्भय हो। किसको साहस है कि पतित पावन के पदाश्रितों में त्रुटि देख ले। एक बार आप भगवान की शरण हो गए, फिर तमाम देवता यमराज ममराज सब आपसे डरेंगे। आप खूब बड़े पापी हैं तब भी मुंह चिढ़ा के जाएंगे, क्योंकि वहां काल की दाल नहीं गलती है। एक भगवान के चरण शरण ऐसी है। मल्लाह जब जाल फेंकता है, अपने पैर से थोड़ी दूरी से जाल फेंकता है, सारी मछलियां पकड़े में आ जाती है, पर जो पैर के इर्द गिर्द जो रहती है ना मछलियां, वो एकदम जिंदा बच जाती है, क्योंकि उन्होंने मल्लाह के चरणों के इर्द गिर्द डेरा डाला है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय। सुख दुख जिंदगी मौत की चक्की चली और इन दो पट्टों के बीच में चाकी के कोई भी साबुत नहीं बचा, सारे दाने पिस गए। तो कमाल कबीर जी के पुत्र, उन्हें भगवदीय प्रेरणा हुई अंतर्वाणी। तो कब कमाल के मुख से निकलता है, भगवदीय वाणी निकलती है कि चलती चाकी देख के तू क्यों भया उदास है, सो पूरा बच जाएगा जो रहे कील के पास। चक्की घूमती है तो जो कील के पास जो अनाज बचा भरते हैं ना अनाज, तो जो कील के आसपास रहता है ना, कील इर्द गिर्द घूमती है, पाटों के बीच में आए वो पिस जाएंगे, पर जो कील के पास रहेगा ना वो अनाज पूरा का पूरा साबित बचेगा। तो इसलिए भक्त को तो दास होने की कोई जरूरत ही नहीं है। खुद नहीं शुद्ध हो पाए अंत समय तक भी, तो तब भी उसके मन में आशा रहती है भगवान की तरफ, और निराश होने की कोई बात ही नहीं। शरणागति का पहली कसौटी स्वामी जी ने सबसे सरल कसौटी बताई कि मां शुच है, चिंता बिल्कुल खत्म कर देता है। अपनी तरफ प्रयास करता है पर चिंता नहीं करता। चिंता करने का मतलब है कि इसका मतलब उसे डाउट है कि भगवान में बल कम है, मेरे पाप कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं? अच्छा, श्री रघुनाथ जी पतित पावन हैं, उन्हें प्रमाद स्पर्श नहीं करता, उन्हें पुकारता नहीं, स्मरण नहीं करता। यही तो जीव का सबसे बड़ा अपराध है। बस जीव का क्या काम है? भगवान को पुकारना, बार बार स्मृति के पटल पे उनको लाना। अच्छा, आप जप करने को कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा, पर मेरी बहन मुन्नी पास बैठी और पास बैठे बैठे मैं मुन्नी 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 बोलूं तो ये गुस्सा नहीं हो जाएगी? भगवान तो सदा पास रहते, फिर मैं भगवान 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 राम 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 कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा भगवान नाम पुकारना मुन्नी मुन्नी पुकारने जैसा नहीं है, तुम उसे भौतिक नाम चीज समझ रहे हो। अरे भगवान नाम तो देखो, भगवान नाम कैसा है, तुमने इसे पदार्थ जैसा समझा है, ऐसा नहीं है। शब्दों के द्वारा इसे समझा नहीं सकते, इसे अकथ कहते हैं। किंतु संकेत ऐसा है कि आप समीप बैठे भगवान को छू रहे हो, यह आपकी भावना पे निर्भर है। ठीक है,
आप कृष्ण कृष्ण कहते हुए अनुभव करें कि आप कन्हई की अलकों पर पीठ पे हाथ फेर रहे हैं, उसके चरणों को सहला रहे हैं, लेकिन भगवान नाम का जब साक्षात भगवान का स्पर्श है। भगवान और उनका नाम दो अलग अलग चीजें हैं। जब गौरंग महाप्रभु पतितम पापियों से, चांडाल तक से, कुत्तों से भी बुलवा लेते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम तो बस पगड़ी से काम चल गया, इतना कह सकते हो। ट्राई मारा बस किसी ने। अजीब से ना, बस ही नहीं है फिर भी। और इसका तुर्रा बहुत बड़ा है, पगड़ी से छोटी। क्या बद्दर बोला है? तो हनुमान जी मना कर रहे, तो मेरी पार्टी में बड़े महाकपि के सामने तुम्हारा उत्तर कैसे बोलने की हिम्मत कैसे है? ट्रेनिंग दोस्त, तो बंदर बहुत परेशान करता है। तो भाई भगवान का नाम, भगवान चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु, ये जब बोला करते थे, भक्त लोगों ने नाम लिया, जिन नाम की कितनी कीमत बताई। तो नाम को साक्षात भगवान का स्वरूप माना, भगवान नाम को है। और नाम सबके बस में है, नाम सब जने जप सकते हैं, पर कोई कोई बिरला ऐसा है जिसको ऐसा विश्वास हो जाता है। हर भक्त है, ब्रह्मानंद जी कहते हैं, सुकृत कर हरि नाम सुमर नित, मानुष जन्म सुधार जीवन है दिन। सही बात, ये सही बात। और कबीर जी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब
अभी। चद्दर ये शरीर है। शंका मती जान जिया अपने, डाउट मत करो, है यह वस्तु बिरानी। शंका मती जान जिया अपने, है यह वस्तु बिरानी। कहत कबीर ये लाख जतन से। अब दोबारा मौका चला गया ना, फिर नरेश शर्मा बन के तो दोबारा नहीं आओगे, हनुमान जी बन के तो नहीं आओगे, दोबारा तो फिर आने की गुंजाइश नहीं। कह कबीर ये लाख जतन से, फिर नहीं हाथन आनी। अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच। इसके बाद तो दोबारा मौका नहीं आएगा। ये किस जुलाहे ने, अजब जुलाहे चादर बुनी। ये जुलाहा ये सामने बैठा है, उसने ये चादर बुन के दे दी। और सूत कर्म की ठानी, कर्मों की सूत से बना दी। सूरत निरति का धरना दीना, तब सबके मन भानी। अब सोच समझ अभी, तब सबको मन भाती है। शरीर ऐसा है भैया। भगवत कृपा की अनुभूति कैसे हो, तो उन्होंने बोला कि भगवान को अपना बनाने से और आपको इसकी अनुभूति होती है। ये क्या है? आज ही खराब हो गया इतनी सी देर में? 5-10 मिनट बोला। एक दिन ये सत्संग पूछते हुए, और कैलाश जी जो इतने आधुनिक अंग्रेजियत से भरे आदमी थे, लेकिन चक्र जी का सत्संग सुन के एकदम शुद्ध भक्त बन गए। ये सत्संग की सारी बातें उन्होंने पूछी। पूछा भगवान की कृपा की अनुभूति कैसे, तो भगवान से संबंध मानने से होती है। कोई संबंध मानो, कोई भगवान को जीजा जी मान लेते हैं। मैंने भी सोचा, मैंने आज तक कोई संबंध नहीं माना, मैं तो भगवान ही भगवान कहता हूँ भैया, कोई संबंध नहीं। लेकिन अभी कुछ 2-3 दिन पहले ध्यान में आया, ऐसे कोई तो रिश्ते को नाम देना पड़ेगा। एक तो खुफिया रखो, और एक प्रगट में क्या नाम दूं ऐसा जो मेरे को मोटे सरसरी तौर पे, तो मैंने कहा मामा बोल देता हूँ, क्योंकि तुम माँ के भाई हो। भगवती योग माया पहले आई तो मामा लगे। हाँ, मामा क्यों नहीं बोलूं? माधव माँ पहले लगता है, और माँ पहले नहीं आई, फिर विंध्याचल चली गई थी, तो कन्हैया, या तो कन्हैया छोटा या माँ छोटी है। मेरे को लग रहा है कि योग माया पहले आती है ना? हाँ, बड़ी बहन होगी, बड़ी हो छोटी हो जो भी है, माँ की चलेगी, तो मामा ही लगेंगे। अब भी रिश्ते में और रिश्ता तो बदलेगा, तो अब आते तो मामा जी को प्रणाम। और भांजे को सब लोग, ये यूपी वाला भांजा बनना है। भांजे को पैर छू के पैसे देते हैं ना, यहाँ पे यूपी में देते हैं। हमारे राजस्थान में तो भांजा पैर छूता है। कीमत होती है भांजे, भांजे की इज्जत होती है। तुम भैया लोग कैसे? जो पैर छूता है उसके 10 लट तोड़ते हैं। जो पैर छूता है ना उसके 10 लट तोड़ते हैं। जब तक टूटा नहीं चलता रहेगा, 10 लट तोड़ते हैं। तो एक दिन कैलाश जी ये सत्संग पूछ रहे थे, उसी समय सत्संग पूछते हुए जितने भी लोग वहां बैठे थे सब विचित्र आनंद में भर गए।
इतना आनंद बढ़ा कि कैलाश जी ने पूछना शुरू कर दिया कि बाबा ये अचानक ये घनीभूत आनंद, असीम सुखानुभूति ये कैसे होने लगी, ये क्या होता जा रहा है। सब आनंद का स्पंदन भगवान के रस की तरंगों में सब कुछ डूबता सा जा रहा था। तो चक्र जी ने बड़ी सहजता से कहा, अरे बेटा इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, देखो सत्संग चल रहा है, सत्संग चल रहा है ना, तो सत्संग के व्यसनी जिन्हें सत्संग का व्यसन है, कहीं ना कहीं भगवान की बातें सुनने का चाव है, वो कौन है? राम चरित सुन देखो रसिया, राम लखन सीता। तो उन्होंने कहा सत्संग के व्यसनी श्री हनुमान जी और श्री देवर्षि नारद जी महाराज, जिनके अंग प्रत्यंग से भगवान के प्रेम की ज्योत्सना झड़ती रहती है, हो सकता है इनमें से कोई दिव्य विभूति आकाश मंडल में विचरण करने जा रहे हों, या ये जहां कहीं भी एक क्षण को रुक जाएं, वहां का वायुमंडल एक अलौकिक दिव्य मधुरता, आनंद अनुभूति कराने वाला अपने आप हो जाता है। अन्यथा ये मलय चंदन, क्योंकि ऐसी खुशबू आई वहां पे, मलय चंदन की, तुलसी मिश्रित सुवास की, और सुगंधी किसकी हो सकती है। इस दिन के सत्संग का आनंद अपने आप में अद्भुत रहा कि इतनी सुगंध आई और सब लोग आनंद अनुभूति में डूब गए। भगवान के अगर हमारे बीच में देवर्षि नारद जी महाराज प्रकट हो जाए या थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाए, अदृश्य भी आए, उस दिन के कीर्तन का आनंद अद्भुत रहता है। कभी कभार ऐसी स्थितियां यहाँ साधकों के बीच में भी बनी। एक दिन अपना मंदिर एक दिव्य सुगंध से भर गया, कई जगह चेक किया कि वो सुगंध कहाँ से आई। कितने रात्रि 10-11 बजे की बात है, 10-11 साल शरद पूर्णिमा का टाइम था। तो मंदिर के अंदर ऐसी सुगंध आई, वो सुगंध क्या बताएं, और कुछ भी नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई नहीं, रात्रि में कोई जलाएगा भी नहीं, कोई सवाल नहीं, आसपास में मतलब बाहर नहीं आई थी, वो मंदिर के वेदी के इर्द गिर्द में आई। मतलब कोई दिव्यात्मा, अपना मंदिर पूरा महक गया, कोई दिव्यात्मा। और बहुत पहले नीलकंठ के रूप में जो दर्शन करने आता है ना, छोटा नीलकंठ होता है, छोटा रंग बिरंगा पंछी होता है। नीलकंठ जब आए तो यज्ञ पूरे मान ले जाते हैं। नीलकंठ जिस यज्ञ में आ जाता है वो यज्ञ पूरा मानता है। नीलकंठ के रूप में भगवती आती है, नीलकंठ के रूप में श्री कृष्ण का आना माना जाता है। ठीक है, दिव्य विभूतियां नीलकंठ के रूप में आती है। तो नीलकंठ पंछी होता है। हमारे मंदिर में एक बार कीर्तन हुआ तो नीलकंठ पंछी अंदर आया, उसमें छोटा सा पंछी, और मैं उसको पहचानता नहीं था, लेकिन हम इंदौर गए तो भगवान के यहाँ पे भगवती के कंधे पे नीलकंठ पंछी आके बैठ गया था। एक यज्ञ हुआ, उस यज्ञ के बाद में नीलकंठ आया, और अंदर इतना बड़ा हॉल है, देखो उस हॉल में भी वेदी कितनी अंदर है, एक ऑल्टर है, उस कक्ष, वो कक्ष है, उस कक्ष के अंदर घुस के भगवती की वेदी में प्रवेश करके और भगवती के कंधे पे बैठ गया वो नीलकंठ। सबने चित्र खींचे, वो भगवती नीलकंठ युक्त भगवती का। अब हमारे मंदिर में वो नीलकंठ आया तो मैंने उसका जब चित्र देखा, मैंने कहा ये तो वो छोटा वाला पंछी है जो जिसको हम यूं समझ रहे बड़ा, लेकिन वो पंछी इतना खुश था, उसने भक्तों के साथ खूब फोटो खिंचाई, उनके हाथ पे बैठ बैठ के, रंग भी रंग, और कई रंग थे उसमें, कई रंग थे और भी। हाँ शायद। तो वो कई लोग, दिवाली की पूजा के बाद के कीर्तन के बाद की बात है, और दिवाली सिद्ध दिन होता है, तो मतलब कोई आह्वान करके भगवती प्रसन्न हो के स्वयं श्री जी लक्ष्मी जी आई हो, कौन आए पता नहीं, लेकिन पंछी आएगा तो उड़ जाएगा, किसी के हाथों में नहीं आएगा, वो सबके हाथों में आए बाकायदा। बहुत सारी, ये स्थान था ना यहाँ मंदिर बनने से पहले, उस समय हम भी अबोध थे, तो हमें बहुत गुस्सा आता था कि दुनिया जहान की गायें किसी भी गली से निकल के आएगी, वो यहाँ डेरा डाल के बैठ जाती थी और गोबर कर करके जाती थी। वो गाय इतना गोबर करती थी यहाँ पे, हम कहते थे और पूरे मोहल्ले को साफ करती आएगी, पर यही गोबर क्यों करती है। आज मतलब बहुत पहले उन्हें पता है कि यहाँ गोविंद आने वाले, ये स्थान ऐसा बनने वाला है। शायद हमें हर जने कहते थे यहाँ रहोगे तो तुम्हारे लिए शुभ नहीं रहेगा ये। हम यहाँ, हाँ, गौ के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, लेकिन मंदिर बनाने से पहले गौमूत्र और गोबर ही कराते हैं वहां पे, गाय को बुला के कि 5-7 दिन तक रेगुलर वहां गाय गोबर करे, तब भूमि पूजा करो। मतलब गाय बांधते हैं लोग, बुलाते हैं, तो यहाँ गाय गोबर कर करके धरती को पवित्र करके जाती थी। इस घर में सत्संग होता ही था, लेकिन तब भी ये घर कहते थे ये रहने के लिए शुभ नहीं है। तो हमने कहा भैया मंदिर थोड़ी बना देंगे, घर है हमारा,
यूं कहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ये घर सिंह मुखी आगे से चौड़ा है तो आपको कभी बरकत नहीं होगी। सिंह मुखी तो मंदिर होते हैं, वो घर तो आगे से थोड़ा पतला फिर पीछे से चौड़ा होना चाहिए, गौमुखी। घर कैसा होना चाहिए? गौमुखी। और मंदिर कैसे होना चाहिए? सिंह मुखी। मंदिर के द्वार क्या बोलते हैं? सिंह द्वार। तो बोला सिंह मुखी, तो ये तो मंदिर के लिए जगह है। तो मैंने कहा कमाल की बात कर रहे हो, हम लोगों के पास कौन से बहुत प्लॉट है भाई, 2 3 4 5 हो तो सही। तो क्या पता था कि ये तो ठाकुर जी को हथियाना था। सभी भूमि गोपाल की, सभी भूमि गोपाल की, पूरी सृष्टि उनकी है, तो वो कोई बात ही क्या करें। तो पहले से एक कथा 1980 में भी एक, इन दोनों संतों के नाम, इनको दोनों को मैंने देखा है, दद्दा जी नाम के एक संत है, उनसे करवाई थी चक्र जी ने, मतलब रेगुलर कथा सुनना। और उसके बीच में श्रीनाथ शास्त्री जी का नाम भी लिखा है, दोनों आए, कह रहे वो दद्दा जी कथा कर रहे थे तो वो कृष्ण लीला, बाल लीला, सखाओं की लीला सुनाते रह गए, मतलब चक्र जी के कारण उनके अंदर में भी ये भाव जगा होगा। तो कह रहे हमसे तो कंस ना मरे। उन्होंने कहा ये कंस को श्रीनाथ जी शास्त्री से मरवाओ। तो व्यासपीठ से हट गए और श्रीनाथ शास्त्री जी को व्यासपीठ पे बिठाया कि ये कंस तब मारो, अब हमसे तो कथाएं और निकले जा रही हूँ मुँह से, अब तुम अपनी भागवत तो पूरी कर लो। ऐसे नियम नहीं है, लेकिन प्रेम में नियम टूट जाते हैं। प्रेम हो तो प्रेम से पहले नियम तोड़ने से बहुत अपराध लगते हैं। कलयुग का अंत, कल की अवतार, ऐसे कई ग्रंथ लिखे थे। अंजनेय की, अशत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा, ऐसी कई पुस्तकें लिखी चक्र जी ने। करपात्री जी महाराज को शास्त्रों का इतना ज्ञान था, तो बोला कि ये पुस्तकें पढ़ी तो करपात्री जी ने कहा मैं इनको नया तुलसीदास मानता हूँ, अभिनव तुलसीदास। ये जो पढ़ के मेरे को लगा ऐसे भावों को तुलसीदास जी छू पाते हैं, भगवान के भावों को, तो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक पुस्तक दी कि आप इन्हें पढ़ के बताइए तो मैं छपवाऊं, कलयुग का अंत, कल के अवतार। 7वीं पास थे चक्र जी, लेकिन शास्त्रों के इतने गूढ़ ज्ञान को अपनी कथाओं के माध्यम से बता देते थे, भगवान के संवाद के माध्यम से। करपात्री जी महाराज ने उस पर मोहर लगाई कि निश्चित एक एक शब्द शास्त्र सम्मत है आपका। अच्छा, भागवत भवन का जो प्रतिष्ठा समारोह कराया था ना, जिसमें परम पूज्य भाई जी ने उस समय कराया था, उसके बाद में भागवत भवन आगे बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई अलग अलग मूर्तियों की। तो उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए चक्र जी ने और क्या करवाया, देव राधा कृष्ण, चक्र जी ने कराया था कुछ। वहां पे जो हम गए ना ऊपर जन्मभूमि में, वो सारा चक्र जी ने कराया। उस जगह का उद्धार केशव देव जी वगैरह सब भाई जी ने स्थापना कराई थी पहले ही, लेकिन चक्र जी ने आगे वो सारे भगवान जो अलग अलग स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे, जगन्नाथ जी वगैरह, और केशवेश्वर महादेव वहाँ पे है स्थापित। ठीक है, उस स्थान पे जयदल डालमिया जी के द्वारा 1 महीने तक उत्सव हुआ। उस उत्सव में चक्र जी ने बहुत थक गए। एक बांकेलाल जी त्रिवेदी जी को कथा के लिए, मास पारायण के लिए बुलाया था, और विद्यानंद सरस्वती जी महाराज को कथा करनी थी 1 महीने की। दोनों ही लोग नहीं आए, मतलब कथा के एंड टाइम तक नहीं आए। तो चक्र जी बहुत थक गए, तो बहुत शरीर भी अस्वस्थ था ये। तो कन्हैया को कक्ष में कन्हैया को डांटने लगे अंदर लेके, तू नित नहीं खटपट करता है, बता अकेला मैं संभाल पाऊंगा क्या तेरे बिना? तू ही मेरा जीवन प्राण है। एक कथा का वाचक जी भी नहीं आए और वो कथा का पाठ करने भी नहीं आए। तुझे प्यार से बात समझ नहीं आती, डांटना पड़ेगा क्या छोटी सी बात के लिए, हैं? और केशव देव जी के मंदिर की तरफ निकल गए थोड़ा गुस्से में। कक्ष में पहुंचे, किसी ने बोला बांकेलाल त्रिवेदी आ गए हैं, तुरंत का तुरंत ही बाहर आते हैं, वो पाठ शुरू कर देंगे। और सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, उसी समय आके किसी ने बोला वो महाराज जी भी आ गए, विद्यानंद सरस्वती जी भी। तो कह रहे यार मैं तो छोटी सी, कितना निष्ठुर हूँ, छोटा बच्चा है बेचारा, उसको उस पर छोटी सी बात पर गुस्सा हो गया, ये तो ठीक बात नहीं है। केशव देव जी के मंदिर में गए दर्शन करने, तो केशव देव जी का पहली बार और आखिरी बार ऐसा श्रृंगार हुआ। केशव देव जी कमर में फेंटा कस रखा है, उसमें केशव देव जी मतलब उनको ये बता रहे थे चिंता मत कर, अब मैंने कमर कस लिया। मंत्रमुग्ध होके वो देख रहे कि आज मेरे लाल ने अब सब कुछ संभाल लिया, अब मैं कोई बात नहीं, एकदम जड़ भाव जैसे कोई देर तक दर्शन करते रहे भगवान के। ये 1 महीने का उत्सव, इतना बड़ा उत्सव हुआ, इसमें इतने इतने महापुरुष और सब लोग पधारे, और लगता नहीं था कि ये हो पाएगा ये उत्सव।
और चक्र जी ने कहा वैसे एक महीने खुराफात मेरे मन में जागी, मेरे पास न पैसा है न साधनहीन हूं मैं पूरा है, न मेरे पास धन है न साधु वेश है, लोग साधु को तो दे भी देंगे, लेकिन देखो सबसे बड़ा सेठ हमारे, मैं किसी सेठ के ऊपर दृष्टि नहीं रखता, सबसे बड़ा सेठ तू ही है, सांवरियो है सेठ हमारे राधा जी सेठानी है, केशव देव जी की प्रेरणा से और सब कुछ हो गया। बीच में बुखार भी हुई थी तो उन्होंने कहा देखो भैया बाद में बुखार आएगा तो उस बुखार को ले लूंगा, लेकिन लाल देख पहले बुखार आएगा ना तो ये मुझे चाहिए, तो इतना तेज बुखार चढ़ा उन्हें उस उत्सव के बीच में, वो चला गया और उसके बाद उत्सव खत्म होने के ठीक बाद में 15 दिन तक वजह से बुखार रहा। सहजानंद सरस्वती स्वामीनारायण की बात है, स्वामीनारायण भगवान और श्री जी महाराज बोलते थे उन्हें लोग, ये तो स्वामीनारायण भगवान और बहुत बीमार हो, मतलब बहुत बुखार हो गया उनको, बहुत जबरदस्त बुखार, तो वो बुखार में और ऐसे इतने तेज तेज कांप रहे थे, मतलब पूरे दांत खटखटा रहे, इतनी तेज तेज कांप रहे लोगों को, भाई ये क्या लीला है? वैसे तो वो नंगे बदन हिमालय के क्या -60 डिग्री टेम्परेचर नीचे वहां घूम आए, सब चीज इतनी जगह कराए, मतलब उनको शरीर की क्या बात, लेकिन महापुरुषों की अद्भुत लीला होती है। भगवान का अंशावतार मान सकते हो नहीं, निश्चित उसमें कोई बात ही नहीं है। हमें तो बहुत प्रिय लगते हैं स्वामीनारायण, अच्छे लगते हैं, ऐसे लगता है तो अपने ही कोई होंगे। तो स्वामीनारायण भगवान बहुत बीमार थे, मतलब उनको बहुत तेज बुखार, अब बुखार ज्वर होता, ताप इतना कि ठंडे वो बर्फ के कपड़े लगा के भी ताप नहीं उतरे। तब उन्होंने बोला कैसे करें। एक भक्त मरने वाला था दूर गांव में, कई दिन से स्वामीनारायण ने प्रसाद नहीं दिया ढंग से, बुखार इतना थे, तो वो भक्त मरने वाला, उसने कहा श्री जी महाराज मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता, आप चाहो तो मेरे दर्शन मुझे देखने के लिए आ सकते हो। अचानक स्वामीनारायण अपने कक्ष में उठे और अपना बुखार किसमें छोड़ दिया, कंबल में, कह रहे कंबल तू ले ले बुखार, और खुद देखा एकदम पगड़ी लगा के फेंटा कस के जैसे राजा महाराजा निकलते ना, सब धज के, वैसा ही रौनक चेहरे की, वही श्रृंगार, वो एकदम घोड़े पे बैठे और एड़ लगाई। उन्होंने तो श्री जी महाराज तो जा रहे, नीलकंठ स्वामी तो ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, इतने बढ़िया, सब इतने खुश हुए। अंदर जाके देखा तो उनकी कंबल कूद रही है, कांप रही है, तो कंबल में बुखार छोड़ गए। महापुरुषों की क्या लीला होती है। आके उसको दर्शन दे के आए, घोड़े पे अच्छी तरह प्रसाद पाया और फिर आके वापस कंबल ओढ़ी और खुद कांपने लगे। वाह, अजब बात है। पारदेश्वर महादेवों पे केशवेश्वर जो पारद लिंग है, पारे का 9 इंच का बड़ा सुंदर और शुभ्र शिव विग्रह 5 किलो भारी है वहां का, और 2 मुखी से लेकर 13 मुखी तक के रुद्राक्ष का कंठ उन्हें पहनाते हैं गौरी शंकर भगवान का। चक्र जी ने पारद लिंग की स्थापना कराई। चक्र जी जब पारदेश्वर महादेव का जब स्थापना हो रही थी उसी उत्सव में, तो उनका पूजन करने के लिए निकले अपने कमरे से, तो ऊपर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ के ना वो भागवत भवन, तो सीढ़ियां चढ़ थे, तो पीछे आवाज लगी दादा दादा, तो देखा छोटा कन्हैया जल्दी जल्दी सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। ठाकुर जी बाल रूप में उनके आसपास ही रहते थे, तो सीढ़ी थोड़ी सी नीचे ना, पैर ऊपर करके जल्दी जल्दी से चढ़ रहा है, छोटा बच्चा ने शोर मचाया। बाबा मैं भी पूजा करूंगा आपके साथ में। आनंद अतिरेक से चक्र जी इतने भर गए और वापस कक्ष में गए। ठाकुर जी का चित्रपट था ना, उसको सिंहासन पे सामने विराजित कराना, पंडित जी संकल्प करना। पंडित जी साक्षात भगवान को देख के तो संकल्प कर नहीं सकते, तो अनुज की मेरे भाई की तरफ से पूजन करो, तो बोलते हाँ गोत्र बोलो, वृष्णि गोत्रीय श्री कृष्ण, और बोला उनका तत्प्रतिनिधि, और बोले सावर्णी गोत्रीय सुदर्शन, उनका प्रतिनिधि सुदर्शन चक्र, सुदर्शन सिंह चक्र, और सावर्णी मेरा गोत्र, और मेरे भैया का गोत्र है वृष्णिवंशी यदुवंशी वृष्णि गोत्रीय श्री कृष्ण चंद्र। अब बाबा का नाम बोलो है वासुदेव नंद, मैया का नाम बोलो देवकी है यशोदा। ये अच्छा, ये भगवान की तरफ से, लेकिन ये अभिषेक होना शुरू हुआ, दूध दही पंचामृत शिवलिंग पे चढ़ने लगे, तभी शिव विग्रह एकदम धवल चांदी की तरह
पारे के समान नहीं, ज्योतिर्मय शिवलिंग ऐसे चमकने लगा। जब चक्र जी ने उसका पूजन कराया तो किसी की आंख उस शिवलिंग पे नहीं टिक पाई, उस शिवलिंग में से प्रकाश प्रकट हो गया है। क्योंकि असल में वो पूजन चक्र जी नहीं, उनका लाला साथ बैठा करा रहा था। महापुरुषों के बीच की जो लीलाएं कभी कभार लोगों के बीच में भरे बाजार में वो चमत्कार दिखाते नहीं, लेकिन वो प्रकट हो जाते, भगवान करवाते हैं ऐसा। ये प्रकट करके महादेव आशुतोष नीलकंठ ये दिखाना चाहते थे कि हम पूजा स्वीकार कर रहे हैं। सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भूमि पे माथा रख के, और इतने आनंद में रुद्री पाठ होता रहा रात्रि भर मंदिर में। अच्छा, उस रात्रि पूरा चक्र जी जागे, भाव समाधि में रहे, न जाने कब तक प्रकंपित, मतलब पूरा शरीर कपकपाता रहा, जड़वत बैठते, कभी धीरे धीरे बाह्य चेतना हुई। जागरण की रात थी, रात भर रुद्री का पाठ चल रहा था, बीच बीच में घूम के आते थे हमारे हनुमान मंदिर में थे ना, 4 पहर की पूजा करनी थी। तो उसी में उन्होंने देखा, अपने कक्ष में जाके थोड़ी देर का रेस्ट करने के लिए गए तो ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश फैल गया, और उस अलौकिक आभा मंडल में ज्योतिर्घन कपूर कर्पूर गौर त्रिनेत्र नीलकंठ सदाशिव भगवान त्रिपुरारी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। उनका कर्पूर गौर ज्योतिर्मय शिव विग्रह पारदर्शी था। उनके पद नख की चरण कांति कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सूर्य चंद्र आदि को प्रकाशित करने वाली ज्योत्सना को भी फीकी कर रही थी। सूर्य चंद्र करोड़ों करोड़ों भी उनके चरण की नख ज्योति के बराबर नहीं। प्रेम से मंत्र मुग्ध होके और अवरुद्ध कंठ से प्रेम अधिकता से कुछ बोल न पाए बाबा, और अंतर के भाव तरंगों में डूबे हुए अपलक निहारने लगे। उन करुणा वरुणालय ने वात्सल्य कृपा दृष्टि स्नेह से अपने नन्हे शिशु की तरफ निहारा, प्रेम भरी चितवन से देखा, और अपने मन से और एक ऐसा प्रेषित करके, आशीर्वाद प्रेषित करके महादेव स्वतः अंतर ध्यान हो गए। ऐसा आगे की कथा हम कल सुनेंगे। दीजिए आज का भाई जी का विचार। बहुत पानी भरा है, दूर दूर तक है, बहुत अच्छी बरसात आई। कल कैसे जाओगे आप इतने 100 किलोमीटर दूर गड्ढों में? तो गड्ढे भी है वहां पे, तो नहीं है ना? रोड साफ है ना? ठीक, पानी तो नहीं भरा हुआ ना? इंग्लिश क्लास के सारे बच्चे आए हैं आज। तो बात बड़ी अच्छी है, या फिर हम संकल्प कर लें।